दोस्तों, एयरटेल के फाउंडर और भारतीय एंटरप्राइज के मालिक सुनील मित्तल की आवाज़ निकाली जा रही थी डीप फेक से और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को उसको भेजा गया कि भैया इतनी बड़ी रकम है, उसको तुरंत ही इस अकाउंट में फॉरवर्ड करवाओ। तो ये बात सुनकर थोड़ी बहुत हैरानी तो हुई फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को, लेकिन उसके बाद में फाइनेंशियल ऑफिसर कन्विंस नहीं हुआ कि इतनी बड़ी रकम कैसे बोल सकते हैं सर हमको निकलवाने के लिए। जिसके बाद में खुद सुनील मित्तल को कॉल की जाती है कि सर आपने ऐसा ऐसा कहा है या नहीं कहा। जिसके बाद में वो कहते हैं भाई ऐसा तो मैंने कहा नहीं है। तो उनको ये रिकॉर्डिंग सुनवाई जाती है उन्हीं की आवाज़ की डीप फेक की, जिसको सुन के वो हैरान हो जाते हैं कि कितना बड़ा स्कैम या कह लो फ्रॉड हमारे साथ में हो जाता अगर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट कन्विंस हो जाता इस आवाज़ से। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में इस तरीके का फ्रॉड हो चुका है ऑलरेडी, आपको मालूम होगा, लेकिन एयरटेल यहाँ पर बच गया। दोस्तों, यूपीआई रिफंड स्कैम बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा है। आजकल स्कैमर्स कर क्या रहे हैं कि वो आपको 5,000 भेजेंगे, 10,000 भेजेंगे, 20,000 भेजेंगे और उसके बाद में कॉल करके कहेंगे सर गलती से मैंने आपको पैसे भेज दिए, मुझे हॉस्पिटल में जमा करवाने थे, मुझे स्कूल की फीस देनी थी अपने बच्चे की, मैंने किसी का उधार ले रखा था वो चुकाना था और गलती से आपके अकाउंट में आ गए, तो आप मुझे ये पैसा वापस कर दो। आप भी कहोगे यार चलो गलती से आ गए इसके पैसे, चल इसके 10,000 रुपये वापस कर देता हूँ। अब आप जैसे ही उसके 10,000 रुपये वापस करोगे वो बैंक से कांटेक्ट करेगा अपनी इनिशियल ट्रांजैक्शन को रिवर्स करवाने के लिए कि मैंने गलती से इस इंसान को भेज दिया, जिसके बाद में आपके 10,000 तो गए ही गए, उसके साथ साथ जो उसने आपको 10,000 भेजे थे वो भी वो बैंक के थ्रू वापस ले लेगा। तो इस तरीके से स्कैम से बचने का तरीका सिर्फ एक ही है कि अगर कोई भी अननोन सोर्स आपको पैसा भेजता है और इस तरीके से कहता है कि मैंने एक्सीडेंटली आपको भेज दिए, गलती से भेज दिए, ये हो गया वो हो गया, तो आप सिंपली अपने बैंक से कॉन्टैक्ट करो कि भैया ये ट्रांजैक्शन रिवर्स करवाओ, या फिर आप उसको बोलो कि आप अपने बैंक से कांटेक्ट करो और इस ट्रांजैक्शन को रिवर्स करवाओ कि तुमने गलती से कर दी। तो आप या तो अपने एंड से बैंक से कांटेक्ट करो या उसको बोलो कि आप अपने एंड से बैंक से कांटेक्ट करके रिवर्स कर लो, क्योंकि मैं तो भेजूंगा नहीं। इस तरीके का स्कैम चल रहा है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि सैमसंग एप्पल को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करता है जब भी वो कोई नया प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं कि भैया आपने तो AI अभी तक लाया नहीं, ये तो हमसे सीख के डाल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तुम्हारे पास अभी तक फोल्डेबल फ़ोन नहीं है, जब फोल्डेबल फ़ोन आएगा तब बात करेंगे। तो इस तरीके के टॉपिक के ऊपर टिम कुक ने कहा है कि देखो हम लेट होना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय कुछ जल्दबाजी करने के। हम अपने प्रोडक्ट को ऐसा करके लाएंगे जिससे कि वो सोसाइटी के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करे। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, हम प्रोडक्ट लेट लाना पसंद करते हैं क्योंकि हम उस रेस में नहीं है कि हम फर्स्ट मतलब कहने वाली बात है कि हमें फर्स्ट आके कुछ हासिल होना नहीं है, जिसकी वजह से हम आराम से तसल्ली से अपने प्रोडक्ट लाते हैं जो कि कुछ कमाल करके दिखाएं। ऐसा नहीं कि बस हमें बस पहले नंबर पर आना है, सिर्फ उसके लिए हम प्रोडक्ट ले आए। दोस्तों, एलोन मस्क का स्पेसएक्स अपने स्टारशिप रॉकेट की टेस्टिंग किए जा रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को उनको फोर्स करना पड़ा कि आप सील्स को उठाओ और उसके बाद में देखो, क्योंकि जो सील्स की लोकल पॉपुलेशन है उस जगह के ऊपर उनको शायद इम्पैक्ट पहुंच रहा होगा उससे, जिसकी वजह से उनको सोनिक बूम का साउंड हेडफोन पहना के टेस्ट किया गया। वो भी एक नहीं 2-3 बार टेस्ट किया गया कि एक बार चेक कर लो इनको दिक्कत होती है नहीं होती। जिसके बाद में लोकल पॉपुलेशन में से करीबन 2-3 सील्स ही उठाए गए, जिसके बाद में देखा गया 2-3 बार टेस्ट किया गया उनके ऊपर, जिससे कि बस ये पता लगाना था कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या इनके ऊपर भी हो रहा है, क्या इनको भी दिक्कत हो रही है इस तरीके के रॉकेट लॉन्चेस से। तो फिलहाल के लिए उसकी रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन हाँ 2-3 बार उसका टेस्ट किया गया है कि इनको दिक्कत होती है या नहीं होती। दोस्तों, यूक्रेन काफ़ी टाइम से रशिया के साथ चल रही वॉर के अंदर थोड़ा सा डिफेंसिव लड़ रहा था, मतलब कि जो भी रशिया कब्जा कर रहा था वो उसकी तरफ ही फाइट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद में इन्होंने अपने टैक्टिक्स चेंज किए और इन्होंने रशिया पर ही अटैक करना शुरू कर दिया। तो अभी फ़िलहाल के लिए न्यूज़ ये आ रही है कि इन्होंने रशिया के स्टोरेज वेयर हाउस पे अटैक किया है जहाँ पर मिलिट्री के वेपन्स रखे हुए हैं, आर्टिलरी रखी हुई है, उन्हीं पर सीधा अटैक कर दिया, जो कि निज़िन नोरगोड नाम की एक रीजन है उसके ऊपर अटैक करके ब्लास्ट कर दिया। और ऊपर से एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरर जो कि रशिया के लिपस्टिक रीजन के अंदर था उसको भी ब्लास्ट कर दिया है। तो अब ये अपने डिफेंसिव टैक्टिक्स से ऑफेंसिव हो चुके हैं। अब ये डायरेक्ट रशिया की उन जगहों पे अटैक कर रहे हैं जहां पर उनका एक्सप्लोसिव रखा हुआ है या फिर मैन्युफैक्चरिंग चलती है वेपन्स की। सो यहाँ पर ये वॉर तो कहीं से भी ख़त्म होने का नाम ले ही नहीं रही है। हमें सुनने में आ रहा था कि भैया पीस टॉक हो रही है, कुछ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी ये वॉर, लेकिन नहीं,
अब तो यहाँ पे यूक्रेन ऑफेंसिव हो रहा है रशिया से ज़्यादा। दोस्तों यूएस की गवर्नमेंट ने सभी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को एक डेडलाइन दे दी है कि 2026 के बाद में जो भी मोबाइल आएगा यूएस के अंदर वो हेयरिंग एड के साथ में काम करना चाहिए। मतलब कई सारे लोग होते हैं जिनको ऊंचा सुनता है तो वो कुछ हेयरिंग एड लगाते हैं, जैसे मैंने लगा रखा है, हालांकि मैंने तो ईयरबड लगा रखा है ताकि मैं अपनी आवाज़ सुन पाऊँ, क्योंकि चेक करते रहना पड़ता है ना कि गलत तो नहीं बोल दिया, कुछ कई बार निकल जाता है मुझसे गलत। तो यहाँ पर कई सारे लोगों को इसी तरीके के डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जब उनको सुनाई कम देता है, तो उनके उस डिवाइस के साथ में पेयरिंग होनी चाहिए सभी तरीके के स्मार्टफोन के साथ में। और 2026 के बाद में यूएस के अंदर वो मोबाइल बिकेंगे ही नहीं जिनका पेयरिंग नहीं होगा हेयरिंग एड डिवाइस के साथ में। तो यही सेम फॉर्मूला आप देखना जल्द ही इंडिया के अंदर भी लागू हो जाएगा कि भैया जो भी मोबाइल बनेगा वो हेयरिंग एड के साथ में कंपैटिबल होना चाहिए और पेयर हो जाना चाहिए। हालांकि एप्पल का एयरपोर्ट देखोगे तो वो तो हेयरिंग एड के तौर पर ही काम में ले लिया जाता है कई सारे लोगों ने, मतलब वो मेडिकली हेयरिंग एड ग्रेड का ही एक डिवाइस है।